राधे राधे दोस्तों। हम लोग डॉक्टर नगेंद्र की बुक से वाचन कर रहे हैं और आदिकाल चल रहा है। आज आदिकाल में प्रथम कवि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए। डॉक्टर शिव सिंह सेगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पूर्ण नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। डॉक्टर शिव सिंह सेगर ने किसको कौन से सन के हैं? 7वीं शताब्दी के में उत्पन्न हुए पुष्य या पूर्ण को प्रथम कवि मानते हैं। तो ट्रिक क्या बनेगी हमारी? शिव को हम लोग क्या चढ़ाते हैं? ये पुष्य को आप पूर्ण पुष्प कर लीजिए। तो शिव को हम क्या चढ़ाते हैं? पुष्प। तो इन्होंने शिव ने किसको माना है प्रथम कवि? पुष्य या पूर्ण को माना है। ठीक है। हिंदी का प्रथम कवि माना था, किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है। अभी तक उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है। किसकी नहीं हुई है? पुष्य या पूर्ण जिनको हम कहते हैं, तो उनकी कोई भी रचना अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन इनको प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेगर ने। आगे राहुल जी ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सरपहाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो राहुल ने किसको माना है? सरहप्पा को। किसको माना है? इसको लाइन अंडरलाइन करिए। राहुल जी ने 7वीं शताब्दी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी? राहुल के सर पर हाथ है। राहुल के सर पर 7वीं शताब्दी के पाद का हाथ है। आगे वे 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा को जो आरंभिक हिंदी है, प्रयुक्त हुए वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से भी उनका काव्य हिंदी साहित्य के भक्ति काल का बीजांकुर है। 84 सिद्धों की काव्य चेतना के अनेक तत्व नाथ संप्रदाय की काव्य चेतना में विलीन ही कर एक नई प्रेरणा बने और फिर दोनों ने भक्ति काव्य की आधार भूमि तैयार की। सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्ति संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। तो भक्ति काल के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? कबीर। इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। भक्ति काल के कवि प्रथम कौन से माने जाते हैं? कबीर। और जो सरहप्पा है तो उन्होंने 84 सिद्धों में से एक, प्रथम ये है सरहप्पा। और सरहप्पा के बाद कौन आते हैं? नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के बाद भक्ति काल। यहाँ बता रहे हैं सरपहाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ परंपरा का हठ योग कवि के काव्य में इतना अधिक प्रलंबित हुआ कि सरपहाद के काव्य की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। साहित्यिक अपभ्रंश में जो साहित्यिक विकास हुआ उस पर सरपहाद का उतना प्रभाव नहीं जितना नाथ साहित्य और संत साहित्य पर है। एक तीसरा आधार और है जिस पर हम सरपहाद को प्रथम कवि हिंदी कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं और वे हैं शैली की परंपरा का। सरपहाद ने दोहा और पदों की शैली अपनी कविता में प्रयुक्त की है। ये एक शैली उनके बाद भी सभी हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाई है। हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा है, अतः सभी दृष्टियों से सरपहाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है। तो इनका प्रिय छंद कौन सा था? दोहा। हिंदी का प्रथम काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा। किसका? सरपहाद का। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। आगे जो विद्वान सरपहाद को ही हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानना चाहते थे, उनके पास अपने मत के समर्थन के लिए केवल 2 तर्क हैं। प्रथम तर्क, वे
ये प्रस्तुत करते हैं कि सर्पहादि की रचना अपभ्रंश साहित्य का अंग है, और दूसरा तर्क ये कि सर्पहाद के समय में 11वीं शताब्दी तक हिंदी की रचना परंपरा नहीं मिलती। ये दोनों तर्क निराधार हैं। सत्य ये है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कबीरदास से हिंदी साहित्य का आरंभ व्यवहारिक रूप में स्वीकार किया हो। यूँ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त प्रभावित एक दो विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींची। कठिन मानकर ये इच्छा प्रकट की है कि भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाए, किंतु वे भी अपनी इस इच्छा का अनौचित्य समझते रहे हैं और इसी कारण उन रचनाओं का आदि काल के अंतर्गत विवेचन करने को बाध्य हुए हैं जिन्हें वे अपभ्रंश की रचनाएं कहते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इस संदर्भ में अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भातेश्वरी बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इस संदर्भ में अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भातेश्वरी बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो प्रथम कवि किसने किसको माना है? गणपति जी ने किसको माना है? शालिभद्र सूरि को। और राहुल ने माना है सरहप्पा को, राहुल सकृत्यान ने सरहप्पा को माना है, और शिव सिंह सेगर ने पुष्य या पूर्ण को माना है। तो प्रथम कवि सबने अपने अलग अलग माना है। तो आप लोग इसको रीड करिएगा। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।